बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज्र अस्वद की तलाश। तुम बाप बेटा और माँ इस आजमाइश में पूरे उतरे। मक्का की बस्ती धीरे धीरे बढ़ती रही। सैयदना इब्राहिम दूर सैयदा सारा के घर से कंधे पे तीर कमान डाले ऊंट पे बैठ के आते जाते रहते। एक बार वापस गए तो उन्होंने सैयदा सारा को खुदा की तरफ से मिली एक खबर सुनाई। सैयदा सारा के बेटे सैयदना इसहाक और इसहाक के बेटे याकूब की खुशखबरी सुनाई। फिर पलट के मक्का आए तो सैयदना इस्माइल को तीर अंदाजी के सबक दिए। इसी मुलाकात में शायद जब सैयदना इस्माइल की उम्र 20 साल की थी तो सैयदा हाजरा के जाने का वक्त आ गया। वो जिस झोंपड़ी में रहती थीं वहीं बाप बेटे ने उन्हें दफना दिया। ये तो बाद में उन्हें मालूम हुआ कि खुदा ने अपने घर की बुनियादों की निशानदही करते वक्त सैयदा हाजरा की कब्र को काबा की शुमाली दीवार में दाखिल कर लिया है, जो अब हतीम है। बाप बेटे की आखिरी मुलाकात ताबीर काबा पे हुई। बेटा 30 साल का हो चुका था। बाप की उम्र 120 साल के लगभग थी। इस मुलाकात से पहले 2 बार सैयदना इब्राहिम बेटे से मिलने इस झोंपड़ी पे आए थे। दोनों बार बेटा तीर कमान लेकर कहीं दूर गया हुआ था। दोनों बार बेटा तीर कमान लेकर कहीं दूर गया हुआ था। पहली दफा बाप ने बेटे की दहलीज पे दस्तक दी तो अंदर से एक नाशुक्री औरत की आवाज आई, जो दहलीज से बाहर निकल के अपने खावंद की शिकायतें करने लगी। क्या बताऊं किधर गया है, कभी बता के गया ही नहीं। इस उजाड़ में कैद कर रखा है, ऊपर से आप आ गए हैं पूछने। क्या बताऊं, बड़बड़ करती हुई वो वापस दहलीज के अंदर जाने लगी तो सैयदना इब्राहिम ने उसे पल भर के लिए रोका। बोले, तेरा खामद आए तो मेरा एक संदेशा दे दोगी? वो नाक चढ़ा के बोली। बोले। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे, कहना, घर की दहलीज बदलने वाली है, बदल ले। कह दूंगी मगर उसने मेरी कही थोड़ी सुननी है। यही दीमक ज़दा दहलीज मेरे नसीब में रहनी है। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और वापस पलट गए। सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने घर पहुंचे। पूछने लगे, कोई मुलाकाती आया था क्या? शायद बाप की खुशबू ने इनके जहन में सवाल उतारा हो। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी ने उल्टे सीधे हाथ हिला के उन्हें एक रोशन चमकती आंखों वाले सफ़ेद रेश बूढ़े की आमद का बताया और कहने लगी, अजीब सा संदेशा दे के गया है वो बाबा। जाते जाते कहने लगा, तेरा खावंद आए तो कहना, घर की दहलीज बदल ले। तूने थोड़ी उसे बदलना है। वो कह ऐसे रहा था कि जैसे तू वाकई उसकी बात मान लेगा। हाँ, मान रहा हूँ। वो बुजुर्ग ठीक कह रहे थे। उन्हें पता है जो वो कहते हैं मैं वही करता हूँ। जानती हो वो बुजुर्ग कौन था? मुझे क्या पता। मुझे पता है कौन थे। वो मेरे वालिद थे। वो इशारा दे गए हैं कि मैं तुम्हें बदल दूं, इसलिए तुम्हें तलाक देता हूँ। सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम ने दूसरी शादी भी इसी कबीले बनु जरहम में की। दूसरी बीवी शुक्रगुजार थी। एक बार सैयदना इस्माइल की अदम मौजूदगी में सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम उधर आए, दस्तक दी। सैयदना इस्माइल की दूसरी जोजा ने बड़े तपाक से खैर मुकद्दम किया। पहचानी वो भी ना कि कौन उसके दरवाजे पे वार हुए हैं। बस उनके चेहरे पे पड़े मनो नूर और जिस्मो जाके अजीब मुकद्दस वकार को देख के खुश हो गई। आओ भक्त करने लगी। साए में बिछोना बिछाया, जमजम पलाया, खाना खिलाया, ऊँटनी को चारा दिया। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इससे इसके खामद की बाबत पूछा। वो बड़े एहतराम से बोली, घर के कामों में लगे रहते हैं, शायद आने में देर हो जाए। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुश हुए। बोले, तेरा खामद आए तो उसे मेरा एक पैगाम दोगी? जी ज़रूर। कहना, तेरे घर की दहलीज बहुत अच्छी है, उसका ख्याल रखना। ये कह के सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर पलट गए। सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी जोजा से जब बाप का पैगाम सुना तो उसका माथा चूमने लगे। बोले, मेरे अब्बा थे वो, तुमसे खुश होके गए हैं और मुझे पैगाम दिया है कि मैं तेरा ख्याल रखा करूं। दोनों मियाँ बीवी का प्यार बढ़ गया। इसी बीवी से सैयदना इस्माइल के 12 बेटे पैदा हुए। 12 बेटों से 12 कबीले बने। सहरा अरब में सारी अरब नस्ल उन्हीं से बनी। मगर अभी एक अजीम तरीन घर बनना था। उसे बनाने का हुक्मनामा आ गया। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहुंच के आगे आगे जिब्राइल अलैहिस्सलाम कदम कदम चले। सैयदना इस्माइल की झोंपड़ी के बराबर
زمزم کنویں سے 40 گز کی دوری پہ خدا نے اپنے فرشتے کے ذریعے اپنے گھر کا نقشہ زمین پہ کھول دیا۔ صحرا میدان میں اونچے نیچے پتھروں کے بیچ جہاں جہاں دیواریں ابھرنا تھیں وہاں سے ہوا اڑی۔ پہلے اس ہوا نے بنے جانے والے گھر کا طواف کیا، پھر جہاں سے اڑی تھی وہ جگہ باقی جگہوں سے علیحدہ کر دی۔ زمین پہ کسی غیر مری انگلی سے کھدا ہوا نقشہ ابھر آیا، چوکور سا کمرے کا نقشہ، قدرے مستطیل مگر چاروں دیواریں ایسی کہ کوئی ایک دیوار سامنے کی دیوار کے برابر نہ تھی۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر کی جگہ تجویز کی تھی۔ قرآن سورۃ حج آیت نمبر 26۔ باپ بیٹا خدا کے اس عظیم گھر کو بنانے میں جٹ گئے، جسے قیامت تک خدا کو کیے تمام تر سجدوں کا رخ ہونا تھا۔ کہتے ہیں تعمیر کعبہ کے لیے خدا نے دنیا کے 5 برگزیدہ پہاڑوں کے پتھر انہیں دستیاب کیے۔ ان میں طور کے پتھر بھی تھے، سینا کے بھی، ہرا کے بھی، خیبر اور لبنان کے بھی۔ بنیادوں میں اون کی کہان کے مشابہ بڑے بڑے سبز پتھر تھے۔ ابو قبیس پہاڑ کو امانت دار پہاڑ کہا جاتا ہے۔ کہنے کو ابو قبیس کا نام شاید اس لیے پڑا کہ ایک قبیس نامی شخص نے یہاں ڈیرا لگا لیا تھا، مگر امانت دار پہاڑ اس لیے کہا گیا کہ اس پہاڑ نے فرشتوں کا لایا ہوا جنت سے اتارا مقدس پتھر حجر اسود اپنی گود میں لیے رکھا، اور جب اس کی ضرورت ہوئی تو اسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ سیدنا ابراہیم نے بیٹے کو بھیجا تھا کہ کوئی خاص پتھر لاؤ جسے خدا کے گھر کے ایک کونے میں ایسے لگاؤں کہ یہ لوگ اس سے اس گھر کا طواف شروع کریں اور وہ خدا کے گھر کے ماتھے کا جھومر ہو۔ کونے پہ لگا خوب سجے۔ سیدنا اسماعیل کافی دیر پہاڑوں پہ ایسا کوئی خاص پتھر ڈھونڈتے رہے۔ واپس آئے تو دیکھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہاتھ میں بلور کی طرح چمکتا ہوا حجر اسود لیے خوشی سے جھوم رہے ہیں۔ بیٹے کو آتا دیکھ کے بولے، دیکھو یہ پتھر اس نے بھجوایا ہے جو مجھے کسی کا اپنے سوا محتاج نہیں رکھتا۔ یہ پتھر انوکھا ہے اور مقدس۔ پھر زائر نے یہاں آ کے پہلے اسے چومنا ہے یا اس کی چیز میں اسے چومنے کا اشارہ کرتے ہوئے ادب سے سلام کر کے اس گھر کا طواف شروع کرنا ہے۔ دیکھ کتنا بلوری سفید ہے، اس کی سفیدی کے بارے میں لگتا ہے کہ یہ میلے من کے زائرین کے میل سے سیاہ نہ ہو جائیں، لوگوں کے دلوں کی سیاہی جذب نہ کر لے۔ آؤ اسے مل کر لگائیں۔ جاری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔